हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। तो जैसा कि अपने इतिहास की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, लास्ट में मैंने आपको बाबर के बारे में पूरा पढ़ा दिया था। अब जो बाबर का बेटा आएगा कौन, हुमायूं, है ना। तो चलिए आज पढ़ते हैं अपन किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। कोई नया पर्सन जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करते रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हुमायूं जो आएगा, नासिरुद्दीन हुमायूं इसका पूरा नाम है। हुमायूं का जो टोटल समयकाल रहेगा, मतलब शासन का जो टोटल समयावधि है वो दो भागों में है। मतलब पहले तो इसका शासनकाल 1530 से 1540 तक 5 साल तो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद ये 15 वर्षों तक क्या हो जाना है, गायब हो जाना है। और गायब होने के बाद वापस कब आएगा, ये 1555 में आएगा और 56 में वापस इसकी मृत्यु हो जानी है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसका दो टोटल कितने, दो भागों में इसका डिवीजन है, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी नासिरुद्दीन हुमायूं जो था, आपको पता है कि बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान, 4 पुत्र थे। कौन कौन, हुमायूं, है ना, और हिंदाल और अस्करी, और एक और कौन था, कामरान, है ना। ये क्या थे, इसके 4 पुत्र थे, किसके, बाबर के। ठीक है, तो इन चारों में क्या किया गया था, क्षेत्र का बंटवारा किया गया था। मतलब जो राज्य था उसका क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था। तो यहाँ पे हुमायूं को जो क्षेत्र मिला था वो कौन सा, बदख्श का, है ना। कौन सा, बदख्श का मिला था क्षेत्र किसको, हुमायूं को। ये वहां का क्या था, सूबेदार था, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आपका कि जो है नासिरुद्दीन हुमायूं जब बादशाह बनने से पहले कहाँ का जो था, ये था सूबेदार था ना। तो कहाँ का, बदख्श का क्या कहता है, ये सूबेदार था ना। ये चारों में क्या हो गया था, डिवीजन हो गया था। उसके बाद जो नासिरुद्दीन हुमायूं था उसको कहाँ पर बिठाया गया, दिल्ली और आगरा की सत्ता पर बिठाया गया और वहां पर शासन किया गया, है ना। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो आते हैं पॉइंट्स, सबसे पहले इसने 1533 ईस्वी में कौन सा, दिन पनाह नामक क्या किया था, नगर बसाया था, दिन पनाह। और ये कहाँ बसाया था, दिल्ली के निकट बसाया था। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दिन पनाह नामक नगर किसने बसाया था। तो किसने बसाया था, हुमायूं ने बसाया था। कब बसाया था, 1533 ईस्वी में बसाया था। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद ये जो हुमायूं था ये ज्योतिष पे बहुत विद्या में विश्वास करता था। मतलब ज्योतिष विश्वास, है ना। मतलब जैसे कि कोई भी आज जैसे कि उनको लाल रंग आज के लिए शुभ है ना, तो वो पूरे दिन लाल रंग के वस्त्र ही पहनता था ना। मतलब जो दिनों के हिसाब से रंगों के वस्त्र पहनता था ना। तो ये ज्योतिष विद्या पर बहुत विश्वास करता था। कौन, हुमायूं। मतलब पल पल भर में कपड़े चेंज करता रहता, जैसा इसको शुभ लगता कि आज खाना नहीं खाना, दिन भर खाना नहीं खाता, ज्योतिष ने बोल दिया था ना। तो ऐसा विश्वास करता था किसके ऊपर, ज्योतिष के ऊपर। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद इसके इंपोर्टेंट युद्ध आते हैं किसके, हुमायूं के। तो सबसे पहले आता है कौन सा, चौसा का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों युद्ध, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि डेट भी याद रखनी है, किन किन के बीच में हुआ था, ये सारी चीजें। एक नोट पैड और पेन साथ में रखना, जो इंपोर्टेंट चीजें उसको नोट करते चलो। वैसे तो याद हो जानी है, पर एक बार नोट पैड लिख लोगे तो आपको और अच्छा याद रहेगा ना। ये हुआ था चौसा का युद्ध 25 जून 1539। किस बीच में हुआ था, तो हुमायूं वर्सेस कौन, शेर खां, है ना। ये शेर खां कौन है भी बताऊंगा, इसके बारे में पूरी स्टोरी पढ़ेंगे इसकी भी। तो डेट याद रखना, 25 जून 1539 को हुआ था। भरी गर्मियों में, ऐसा याद रखना कि बारिश का मौसम सीजन आने वाला था और बिल्कुल जैसे गर्मी समाप्त हुई दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 किसके बीच में, हुमायूं वर्सेस शेर खां के बीच में। इस युद्ध में हुमायूं जो था हार गया था, है ना। और जो आगरा और दिल्ली की थोड़ी सी सत्ता थी उस पर किसका अधिकार हो गया था, शेर खां, है ना। इसका नाम जो है अभी शेर खां नहीं है, इसको किसी ने नाम दिया है, ये मैं आपको इसके बारे में पूरा पढ़ाऊंगा आगे इसके बाद, है ना। और इस युद्ध के बाद ये कौन जीत गया था, शेर खां। इस युद्ध में क्या हो गया था, विजय हो गया था। तो उसने एक उपाधि ली थी, कौन सी, शेर खां की उपाधि ली थी। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है आपका कि किस युद्ध के बाद शेर खां द्वारा शेरशाह की उपाधि ली गई थी। किस युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद। ध्यान रखना 25 जून 1539 को युद्ध हुआ था। ऑटोमेटिक आप याद हो जाने, 2-3 बार अपने माइंड में इसको चीज को रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये हो गया अपना चौसा का युद्ध। उसके बाद सेकंड युद्ध लड़ा था कौन सा, बिलीग्राम, या फिर जिसको बोलते हैं अपन कन्नौज का युद्ध। ये हुआ था कब, 17 मई 1540 को। किस किस के बीच में, हुमायूं वर्सेस शेर शाह, है ना। अभी तो पहले शेर खां था पर इसने उपाधि ली थी कौन सी, शेर शाह की। तो बेलीग्राम या कन्नौज का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, हुमायूं वर्सेस शेर खां। कब हुआ था, 17 मई और 1540, 39 और 40 बिल्कुल लगातार एकदम सीरियल से हुआ दोनों युद्ध। ध्यान रखना, इस युद्ध में तो उसने थोड़ा बहुत क्षेत्र हथिया था किसने, शेर शाह ने। पर इस बार जो है पूरा आगरा दिल्ली पे शासन कर लिया किसने, कब्जा कर लिया किसने, शेर शाह ने। और यहाँ से भगा दिया किसको, हुमायूं को, है ना। मैंने बताया ना कि इसका जो टोटल समयकाल है 2 भागों में डिवीजन है। तो यहाँ से भाग गया, मतलब ओवरऑल हुमायूं को किसने भगा दिया, शेर शाह ने, है ना। तो अब ये यहाँ से 1530 में, यहाँ से 1540 में यहाँ से क्या हो जाना है, अपना गायब हो जाना है। कौन, हुमायूं जो था यहाँ से गायब हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो
40 में आया, उसके बाद वापस कब आएगा? 55 से 56, 55 में आएगा, मतलब ये बीच में कितने साल छूट रहे अपने? 15 साल, है ना। तो 15 सालों तक जो है ये वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा। कौन? हुमायूं, है ना। 15 वर्षों तक इसने क्या किया? घुमक्कड़ों की तरह मतलब इधर उधर भटकते रहा और जीवन व्यतीत किया। और इसने इस बीच एक अमरकोट के राजा थे, कौन? बीरसाल के वहाँ क्या ली थी इसने? शरण ली थी। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका कि जब हुमायूं द्वारा निर्वासित जीवन व्यतीत किया जा रहा था तो उसने किसके यहाँ शरण ली थी, है ना। तो किसके यहाँ? बीरसाल कहाँ के राजा थे? अमरकोट के राजा के यहाँ पे शरण ली थी। और इसी बीच एक जो मैंने बताया था 4 भाई थे, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी, कामरान। तो एक जो हिंदाल था उसके आध्यात्मिक गुरु थे, है ना। हिंदाल के कौन थे? आध्यात्मिक गुरु, जिनका नाम था क्या? मीर अली अकबर, है ना। वो बहुत बड़ा नाम है, मैं आपको बिल्कुल छोटा बता रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मीर अली अकबर ये किसके गुरु थे? हिंदाल के क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। इनकी एक पुत्री थी, कौन? हमीदा बानो बेगम, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो हमीदा बानो बेगम जो थी, हुमायूं एक दिन घूम रहा था, हाँ, ऐसे टहल रहा था, तो इनको दिखी, नजर पड़ी, ठीक है। तो फिर दोनों को इश्क प्रेम में हो गया, दोनों ने शादी कर ली, निकाह कर लिया। किसने? हमीदा बानो बेगम और किसने? हुमायूं ने। तो यहाँ पे दोनों का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है, हुमायूं और किसका? हमीदा बानो बेगम का। ये किसकी पुत्री थी? मीर अली अकबर। ये किसके आध्यात्मिक गुरु थे? हिंदाल, किसके भाई के आध्यात्मिक गुरु थे, रास्ते में मिले थे, है ना। देखा तो बस यहाँ पे दोनों का क्या हो गया? विवाह हो गया। किसका? हुमायूं और किसका? हमीदा बानो बेगम का। उसके बाद ये 15 वर्ष यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए, जंगलों में इधर उधर भटकता रहा। उसके बीच वापस 1555 में इसने 2 व्यक्ति थे, कौन? एक ईरान शाह और एक कौन? बैरम खां, है ना। इन दोनों की मदद से इसने क्या कर लिया? वापस वहां पे जो अपनी आगरा और दिल्ली की गद्दी गई थी उसको वापस प्राप्त कर लिया। किसने? हुमायूं ने, है ना। तो 1555 ईस्वी में इसने ईरान शाह और किसकी मदद से? बैरम खां की मदद से वापस आगरा और दिल्ली की गद्दी वापस ले ली। और इसके बाद यहाँ पे इसने उपाधि ली थी। ये चीज ध्यान रखना, एक छोटा सा ऊपर पॉइंट अपना छूट गया है कि इसके द्वारा उपाधि ली गई थी, कौन सी? बादशाह की, है ना। ये भी चीज ध्यान रखना, बादशाह की उपाधि इसने। ये इसके पहले भी देखो, इससे पहले जितने दिल्ली के सुल्तान थे, मतलब और जो थे, उनको क्या कहा जा रहा था? सुल्तान, है ना। उसके बाद बाबर को यहाँ से सबको क्या कहा जा रहा है? बादशाह, है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो ये भी बादशाह ही, ना कि सुल्तान, है। अब आने वाले को किसी को भी सुल्तान नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो 55 में आया ये ईरान शाह और किसके? बैरम खां की मदद से इसने दिल्ली की गद्दी हटा ली, है ना। अब एक दिन कब? 1555 में आया और 1556 की बात है, वर्ष, है ना। यहाँ पे ये एक पुस्तकालय था, कौन सा? शेरमंडल पुस्तकालय, है ना। शेरमंडल पुस्तकालय, कौन सा पुस्तकालय? नाम ध्यान रखना, शेरमंडल पुस्तकालय। ये डोट लगा रहा हूँ, आगे लिख लेना, शेरमंडल पुस्तकालय। और ये कहाँ पर स्थित है? दिन पनाह, है ना। दिन पनाह नामक भवन में, है ना। कौन सा भवन है? दिन पनाह नामक भवन में स्थित है, कौन सा? शेरमंडल पुस्तकालय, है ना। एक दिन ये बिजी था, थोड़ा बुक में थोड़ा ज्यादा ध्यान था, मतलब बुक में देख रहा था, थोड़ी अच्छे से स्टडी कर रहा था, उसको स्टोरी अच्छी लग रही थी, पूरा ध्यान उसका कॉन्सेंट्रेट था किसके अंदर? बुक के अंदर। सीढ़ियों पे चल रहा था, ध्यान नहीं रहा, है ना। और सीढ़ियों से गिरने से लुढ़कते लुढ़कते इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। ध्यान रखना, कौन सा पुस्तकालय? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो हुमायूं था उसकी मृत्यु कौन से पुस्तकालय से गिरने से मृत्यु हुई थी? तो कौन से? शेरमंडल पुस्तकालय से। कहाँ पे स्थित है? दिन पनाह नामक भवन के अंदर स्थित है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे समझ में 1556 में, मतलब 55 में तो आया था, 56 में 1 साल भी मतलब थोड़ा दिन बैठा भी नहीं सही से, और इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जो एक इतिहासकार है यहाँ पर, कौन इतिहासकार? लैनपुन ने क्या कहा है कि हुमायूं जो था जीवन भर गिरते पड़ते रहा। मतलब इसने स्टार्टिंग में भी आया, देखो यहाँ से 10 वर्षों तक शासन रहा, वापस 15 वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा, वापस आया और 1 वर्ष बैठा नहीं बैठा और वापस क्या हो जाती है? मृत्यु हो जानी है इसकी। तो इस इतिहासकार थे कौन? लैनपुन। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हुमायूं जीवन भर गिरते पड़ते रहा, ये किसने कहा है? किसने कहा है? इतिहासकार लैनपुन ने कहा है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इसकी आत्मकथा कौन सी थी? हुमायूंनामा। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, सभी को बताया ना। ध्यान रखना, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5-6 स्टार मार देना इस चीज को। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। इसका रिश्ता क्या था हुमायूं के साथ? गुलबदन बेगम का, है ना। सौतेली बहन थी किसकी? है ना, सौतेली बहन थी किसकी? हुमायूं की, है ना, सिस्टर। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में बड़ी अजीब सी बात है कि एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि हाँ कि हुमायूं और गुलबदन बेगम का क्या रिश्ता था। ध्यान रखना, बहन सिस्टर का रिश्ता था। सौतेली बहन थी किसकी? हुमायूं की। कौन? गुलबदन बेगम। और इसमें लिखा है कौन सा? हुमायूंनामा की क्या की है? रचना की। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसका जो मकबरा है दिल्ली में, है ना, कहाँ पर? दिल्ली में। किसने बनाया था?
हाजी बेगम है ना, ध्यान रखना, हाजी बेगम ने इसका क्या किया था, मकबरा बनवाया था। दिल्ली में इसका क्या करवाया गया, मकबरा है ना। और जिसको क्या कहते हैं अपन ताजमहल का पुनर्अभ्यास जिसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना इसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने बनवाया था। ये अपना हो चुका है कौन, हुमायूं। हुमायूं के नासिरुद्दीन हुमायूं के बारे में यही इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो अब यहाँ से 15 वर्ष के बीच में गैप है, ये चीज ध्यान रखना। 40 के बाद 50 और 55, 15 वर्ष की गैप है ना। तो इन 15 वर्षों में शासन किसका रहा, शेरशाह का। ठीक है, किसका शासन रहा, तो शेरशाह का। तो इसी के बारे में, शेरशाह के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। ये आगे आपको पूरा समझ में, हुमायूं के बारे में कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चीज़ों को नोट करते चलो साथ साथ, है ना। और कोशिश करिए करो कि अगर किसी को एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखो। किसी को स्पीड स्लो लग रही है वीडियो की तो साइड में आपके ऑप्शन मिलता है स्पीड फास्ट करने की, तो स्पीड फास्ट करके भी आप देख सकते हो। सारी फैसिलिटी आपके पास है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं हट जाता हूँ, है ना। उसके बाद अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, शेरशाह के बारे में, जल्दी से। हाँ जी, हो गया। तो चलिए अब पढ़ते हैं किसके बारे में, शेरशाह के बारे में। तो शेरशाह है ना, नाम से पता चला है शेर। तो शेरशाह सूरी के बारे में बता देता हूं मैं आपको। शेरशाह सूरी जो था इसके बारे में आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है ना। शेरशाह सूरी, इसके द्वारा कौन से वंश की स्थापना की गई, सूर्यवंश की। सूर्य लग रहा है पीछे, सूर्यवंश का था, है ना। ध्यान रखना, शेरशाह सूरी सूर्यवंश का था। अब इसका बचपन से नाम शेरशाह नहीं था। इसका बचपन का नाम भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था। ध्यान रखना, इसका बचपन का नाम क्या था, फरीद। फरीद इसके बचपन का नाम था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, फरीद था। उसके बाद एक व्यक्ति था कौन, बहार खां लाहौनी, है ना, बहार खां लाहौनी। इस व्यक्ति द्वारा एक दिन जंगल में शिकार करने गया था कौन, शेरशाह, है ना। तो शेरशाह द्वारा एक शेर को मारा गया, इस वजह से इसने दी उपाधि दी थी इसको शेर खां, है ना। ध्यान रखना, शेर खां क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने एक शेर को मारा था, इस वजह से किसने बोला था, बहार खां लाहौनी ने इसको दी थी शेर खां की उपाधि। उसके बाद इसके द्वारा इंपॉर्टेंट जो युद्ध लड़े गए हैं यही है, आपको पता ही है कि चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में हुआ था, शेर खां के बीच में। यही है पूरा। बस ये चीज ध्यान रखना कि इस युद्ध के बाद इसने शेरशाह की उपाधि ली थी। उसके बाद वापस कन्नौज और बिलीग्राम का युद्ध हुआ था 1540, डेट भी ध्यान रखना। और इस युद्ध में हुमायूं जो था वापस हार गया था और शेरशाह क्या हुआ था, विजय हुआ था, है ना। इसके इंपॉर्टेंट 1-2 काम है, किसने क्या क्या किया था। एक तो इसने डाक सुविधा, है ना, क्या करवाया था, इसने डाक सुविधा प्रारंभ करवाई थी। सरायों का निर्माण करवाया था, है ना, सरायों का निर्माण करवाया था किसने, शेरशाह सूरी ने, है ना। डाक सुविधा, सरायों का निर्माण, और इसने एक और कौन सा, सिकंदरगज, है ना, सिकंदरगज का प्रयोग करवाया था किसके लिए, भूमि की पैमाइश के लिए। ध्यान रखना, भूमि को मापने के लिए क्या किया था इसने, क्या इस्तेमाल किया था, सिकंदरगज का प्रयोग किया था। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। और डाक सुविधा और सरायों का निर्माण भी किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसके बाद इसने एक रोड बनवाया था जिसको आपको सबको पता है, जिसको बोलते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, है ना, शेरशाह सूरी मार्ग, है ना। इसका क्या करवाया था इसने, निर्माण करवाया था। आपको पता होगा शेरशाह सूरी मार्ग जिसको बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं जीटी रोड, है ना। और इस मार्ग को जीटी रोड या फिर ग्रांड ट्रंक रोड किसने कहा था, है ना, ऑकलैंड, है ना, क्या नाम था उसका, ऑकलैंड। अंग्रेज जो था उसने कहा था इसको, क्या कहा था, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, जीटी। ठीक है, तो ध्यान रखना, लॉर्ड ऑकलैंड ने शेरशाह सूरी मार्गों को क्या कहा था, जीटी रोड या फिर जिसको बोलते हैं अपन ग्रांड ट्रंक रोड जिसको बोलते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका कि शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह ने करवाया था। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। यही इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में। और लास्ट में जाते जाते ये एक अभियान करता है, कौन सा, कालिंजर का अभियान। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं आपको, है ना, कौन सा अभियान करता है ये, कालिंजर का अभियान। और इस अभियान के दौरान एक गोले के फटने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इसकी, शेरशाह सूरी की। ठीक है, और यहीं पे इसकी स्टोरी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, कौन सा अभियान के दौरान, कालिंजर अभियान। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका कि शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी, किस अभियान के दौरान, कालिंजर अभियान के दौरान इसकी क्या हो गई थी, गोले के फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। यही हो गया आपके किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में भी हो गया, हुमायूं भी आपके बारे में हो गया पूरा। तो आगे आपको समझ में बिल्कुल भी कोई भी डाउट्स हो, एक भी क्वेश्चन देखो आपका एग्जाम में जो आता है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहो, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ हर एक वीडियो को देखो। अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जानी।
अगर आप इन चीज़ों को रटोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब कवर करोगे। हाँ, ये तो आपको एक स्टोरी की तरह माइंड में फिट रखना है कि हाँ ये तो मुझे याद है, इस चीज़ को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको अदर कोई भी सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में कहीं पे भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई नया पर्सन जुड़ा है तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जब भी वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो आएगा तो, ठीक है। और वीडियो कमेंट करके जरूर बताना कि सर कैसा लगा है वीडियो, ये सारी चीज़ें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लोगे ही, ठीक है। और शेयर करते रहना, शेयर में कंजूस नहीं करना है। ये कोई डाउट्स हो तो क्लियर कर लेना कमेंट्स में लिख के, मैं आपको। और इसके के साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको फ्री PDF सुविधा जितने भी है करंट अफेयर्स और नोट्स, और जल्दी आपकी मैथ्स की क्लास भी चल रही है, स्टार्ट होने वाली है, तो उसकी भी सुविधा आपको मिल जाएगी, है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना।